हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार जय हिंद मैथ मस्ती पर। आइए आज के हम वीडियो में समझेंगे कि साइंस से संबंधित है सूक्ष्म जीव के बारे में समझते हैं। सूक्ष्म जीव का एक वीडियो हम बना के डाल चुके हैं। सूक्ष्म जीव का प्रकार उसमें बताए थे, सूक्ष्म जीव का खोज किया था, सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में हम एक वीडियो हम बना करके डाल चुके हैं। और दूसरी वीडियो हम समझते हैं कि क्या होता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। इसमें हम ये भी समझेंगे कि क्या होता है डीप सिटी का कूटनी, और इसमें डीप सिटी का कूटनी का मतलब क्या होता है। आप लोग बिहार झारखंड में एक ट्रिक है डीप सिटी का कूटनी। आइए समझते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की उत्पत्ति जो है सबसे पहले 3 लाख वर्ष पहले ही हो चुका था। बैक्टीरिया की उत्पत्ति 3 लाख वर्ष पहले ही हो चुका था। बैक्टीरिया हम लोग के कहां कहां पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है नदी, तालाब, झील, जानवर, इस सब के मिट्टी, सभी जगह पर ये अजैव है, जिसको सभी जगह पर उपलब्ध होते हैं। तो आइए समझते हैं कि बैक्टीरिया का खोज कौन किया था। आइए इसकी बोर्ड पर देखते हैं। बैक्टीरिया इसका नाम है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों। इसको एक सूक्ष्मजीव की तरह हम लोग अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले एंटो वॉन लीeuwenhoek ने 1676 ईस्वी में किए थे। ये एंटो वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का खोज किया था, जो शुरुआत की स्थिति में यही बैक्टीरिया है, कोशिका। आइए समझते हैं यह कैसा है। तो बैक्टीरिया जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। पूछेगा कि बैक्टीरिया किस तरह से जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, क्वेश्चन यही पूछता है। तो एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा इसमें है कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार जो होता है 1.25 माइक्रोन। माइक्रोन म्यू का मतलब होता है, माइक्रोन का मतलब होता है, यह समझिए 1 माइक्रोन बराबर 1 mm में 1000 से अगर भागा देंगे तो माइक्रोन के बराबर होता है। 1 mm में 1000 से भागा देंगे तो ये माइक्रोन के बराबर होता है। उतना आकार इसका होता है सबसे बड़ा। और इसमें यह भी पूछता है कि बैक्टीरिया का जो सबसे छोटा आकार होता है वो डन आकार का होता है, जिसका आकार जो होता है, जिसका माप 0.15 μm होता है। तो ये आपके पास बैक्टीरिया के बारे में था। यहाँ पर आप देखिए बैक्टीरिया का एक चित्र हम बना दिए हैं, कुछ ऐसी बना दिए ताकि आप लोग को समझ में आवे। अब आइए समझते हैं इधर बैक्टीरिया के जो बाहरी इस तरह से रुई जैसा धागा जैसा लपटाइल है, उसी को बोलते हैं रोम। रुई रोम कुछ ही बोलते हैं, उसको रोम बोलते हैं। जो बाहर जो होता है इस तरह से झालर मोती सन जैसे, तो उसको रोम बोलते हैं। अब यहां समझेंगे कि रोम ये जो हो गया रुई जैसा दिखाई दे रहा है, ये रोम कहलाता है। इसके बाहरी जो ये रोम जिससे जुड़ा होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। जिससे वो जुड़ा होता है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर जो होता है वो एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये झिल्ली के अंदर भी कोई चीज होता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो आकार का दिखाई दे रहा है डीएनए दिखाई दे रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बारे में हम आप लोग चर्चा करेंगे, डीएनए और आरएनए। समझ गए। यहां तक इसको कुछ बोलेंगे डीएनए। इसके बाहर वाला जो आवरण होगा कोशिका झिल्ली, इसके बाहर वाला ई गोल गोल दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक जो गोल गोल ई वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। और ये बाहर से इस तरह से झालर मोती लटकल है बाबू, ये रोम कहलाता है, रुई या तो रोमा कहलाता है। हमारे शरीर में जो बाल होता है, रोमा खड़ा हो गए लो ना, कोई पकड़ता है या तो भोचक कर डर गए, अरे बाप रे भूत आ गया, तो रोमा खड़ा हो जाता है, तो रोम कहलाता है। यही रोम हो गया, रोम हो गया। अब आइए समझते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के प्रकार। बैक्टीरिया मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। बैक्टीरिया पहला होता है दंड आलेख, समझ गए। दूसरा होता है कोकाई, गोल आलेख, गोल का आकार का होता है। और तीसरा होता है स्पाइरिला, पेच आलेख का होता है, पेच के। और विब्रो जो देख रहे हैं गोलाकार होता है। बैक्टीरिया का प्रकार हो गया। अब हम समझेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी क्या होता है, यानी डीप सिटी का कूटनी क्या होता है। तब तक समझते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी क्या होता है। ये क्या होता है डीप सिटी का कूटनी। ये देखिए बीमारी का याद करने के लिए बिहार झारखंड में एक ट्रिक चलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डीप सिटी का कूटनी। डीप सिटी का कूटनी, समझ गए। कुटनी है, ये महिलाओं लोग को भाषा ज्यादा चलता है। कुटानिया बुढ़ानिया समझ गए कि नहीं, बहुत कुटनी हो गए, मारे ना मारो झोटवा धर के, लड़ाई होता है तो कुटनी का काम करता है, समझ गए। डीप सिटी का कुटनी से हम लोग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम याद करेंगे। ये देखिए ये जो डी देख रहे हैं, डस देख रहे हैं, डस होता है डिप्थेरिया। क्या होता है बाबू, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक तरह से बीमारी है जहां पर डिप्थेरिया जो होता है, कहां पर बीमारी होता है, तो डिप्थेरिया से यहाँ पर गला फंसने लगता है, गला सड़ने लगता है, जिसमें आवाज में कुड़न आता है, बोलेगा तो कुड़ के बोलेगा। और डिप्थेरिया एक तरह से ईएनटिक बीमारी होता है। ईएनटिक मतलब होता है, ईएनटिक बीमारी को बोला जाता है ईएनटिक।
ENT का मतलब होता है ई से ईयर, नो से नोज, थ्रोन हो गया, थ्रोन का मतलब गला। ENT बीमारी हो गया, ये कहाँ कहाँ प्रभावित होता है, गला, नाक और कान, इसमें ENT बीमारी हो गया। ENT बीमारी को ENT डॉक्टर से ही दिखाना चाहते हैं जो इसका इलाज करता है डिप्थेरिया का। डिप्थेरिया गले की बीमारी है, समझ गए कि नहीं। गले गले क्या हो जाता है, भर जाता है, बड़ा हो जाता है। स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, किसी को डिप्थेरिया हो गया तो गला पूरा बड़ा हो जाता है। और इसमें ENT में ई से ईयर होता है, कान होता है। कान भी क्या होता है, कान की बीमारी हो जाता है। नोज, थ्रोट, गला हो गया, नोज का भी बीमारी हो जाता है। इसको दिखाना चाहिए ENT डॉक्टर, जो डॉक्टर इसको जांच करता है वो ENT कहलाता है। पास से होता है प्लेग। पास से क्या होता है, प्लेग, समझ गए। प्लेग कौन सा बीमारी होता है बाबू, प्लेग इस प्रकार से बीमारी है, ये चूहों से फैलता है। प्लेग जो है आज से 200-300 साल पहले, अभी कोरोना काल में जो कोरोना इस तरह से हुआ था, उसी तरह से प्लेग का बोलबाला था। प्लेग क्या होता है, नाली उली में घुस करके एक घर से ओकरा में जाएगा और वही चूहा जो है अब आपके बिस्तर में घुसेगा, आपके चारों तरफ रतिया को सोए रहेगा तो मच्छरदानी को चारों ओर घुसेगा और अब क्या करेगा, प्लेग का बैक्टीरिया को छोड़ करके चल जाएगा। अब यहाँ तक आप सुतल है, पता नहीं चल रहा है, प्लेग हाथ बढ़े, प्लेग आ गया अंदर। प्लेग में कुछ होता, आदमी का अंग सड़ने लगता गल गल के, जिस तरह से चीता बरवा सांप काटता था ना, उसी तरह से आदमी का जो शरीर जो है गल के गिरता था, समझ गए कि नहीं। तो प्लेग चूहों से फैलने वाला बीमारी है। सा से होता है साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, समझ गए कि नहीं। साइकाइट्रिस्ट क्या होता है, तो साइकाइट्रिस्ट एक प्रकार की ये भी बीमारी है जहां पर आपको दिखाया जाता है। साइकाइट्रिस्ट जो होता है ये ब्रेन में, साइकाइट्रिस्ट से होता है किसी व्यक्ति को शक करना, अच्छा ओकर नहीं, ओकर जरूर फसल, ओकर जरूर होता है, अच्छा तुम मोरा से बतिया रही थी, ठीक है बाबू, ये सब के चक्कर छोड़ दीजिए। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भैया पारा पारी, समझ गए कि नहीं। आज हमारा पास तो कल तोरा पास दिखाई देगा पारा पारी। आज ओकरा पास है, कल ओकरा पास है, कल सुरेश के पास है, तक परसों महेश के पास। ये साइकाइट्रिस्ट जो होता है किसी के बारे में सोचता है, क्या कुछ ही बोल रहा था, दो दोस्त है लड़ाई कर रहा था, उसके बारे में कहा जाएगा बहुत खचड़ा बोल रहा था थोड़ा, उतने में लड़ाई होता है। साइकाइट्रिस्ट जो होता है ब्रेन की बीमारी, नॉर्मल बीमारी। टा से होता है टीटनस, समझ गए, टीटनस, बात समझ में ना। टीटनस जो है ये आप लोग जानते होंगे, इसका सुई भी पड़ता है, टेटमेट का सुई, आप लोग जाने हैं। टेटमेट का सुई जो होता है ये भी जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। टीटनस जो होता है, टीटनस क्या होता है, टीटनस जो होता है हमारे शरीर में जब घुसता है, लोहा वगैरह से कटता है बैक्टीरिया, तो इसमें बहुत आदमी को एकदम बाप बाप करके चिल्लाता है आदमी, एकदम बाप 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 रे बाप, कैसे हो गया। इसमें इस आदमी को एक बंद कमरे में रखा जाता है जहां पर लाइट का प्रकाश एक भी न जाए। इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जब जाती है तो बैक्टीरिया जो होता है जिस आदमी को, जिस शरीर में घुसा रहता है, उस आदमी को पूरा एकदम, जो कहने का मतलब है कि ना से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है एकदम। आदमी मोहल्ला वाला कहता है कि बाप रे बाप, इसको मृत्यु क्यों हो जाता है। टीटनस को ही बहुत सारी बीमारी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं धनुष टंकार या जॉलॉक। ऐसे करके किसी को दीजिएगा तो पूरा एकदम किचकिचा के एकदम कवाड़ देगा, वो लोहवों को काट दे सकता है, इतना दर्द देता है। इसमें दर्द में पेन किलर का उपयोग किया जा सकता है। पेन किलर का उपयोग डोज देख देख के 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम उसको एकदम बेहोश कर देता है। इसी को कौन सा बीमारी बोलेंगे बाबू, धनुष टंकार। कौन सा बीमारी, धनुष टंकार, समझ गए, टेटनस को। अब इसके बाद देखिए का से होता है काला खांसी, काला जार या काला खांसी। काला खांसी कैसे होता है, तो देखिए काला खांसी जो होता है, काला खांसी एक तरह से जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किसी को बुढ़ाठा आदमी को पूरा खांसते हुए देखते हैं कि नहीं, तो ये काला खांसी जो होता है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। का से होता है, ये काला जार हो गया, काला खांसी हो गया। और का से होता है कुष्ठ कोढ़ी। इसमें देखिए कुष्ठ कोढ़ी जो होता है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। इसमें किसी भी बैक्टीरिया का जो किसी आदमी को धर लेगा, तो जिस तरह से लिंगेश्वर का एक फिल्म अभी चल रहा था ना, उसको कुष्ठ कोढ़ी, हाथ काम नहीं करने लगेगा, यहाँ पर ऐसा हाथ जल जाएगा, ऐसे करके खाना मांगेगा, दे दे बाबू दे दे, ऐसे करके हाथ क्या हो जाएगा, पूरा जम जाएगा। कुष्ठ कोढ़ी का बीमारी होता है, यही से होता है, समझ गए। आगे देखिए टा से होता है, टा से आपको पता है, टा से होता है टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी से हमारे भारत देश में लगभग हर एक साल 10 से 12 लाख लोगों को मृत्यु होती है, समझ गए कि नहीं। टीबी से हमारे भारत देश में
पूरे 10 से 12 लाख लोगों को टीबी का बीमारी जान ले लेता है। समझ गए? ये टीबी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए टीबी का कोई ऐसा इलाज नहीं निकला है, लेकिन टीकाकरण लगाया जाता है। टीकाकरण लगाया जाता है। अगला जो बीमारी है ना से होता है नेमोनिया। नेमोनिया, समझ गए कि नहीं? नेमोनिया, नेमोनिया, नेमोनिया। नेमोनिया तो एक नॉर्मल बीमारी है, मतलब नॉर्मल चीज है। नेमोनिया जो होता है, दूसरा आप देख रहे थे कोकाई बैक्टीरिया, वहां पर नेमोनिया के हम बारे में बताए थे, जिक्र किए थे। तो कोकाई बैक्टीरिया से नेमोनिया होता है। नेमोनिया अक्सर सभी लोगों को होता है, नॉर्मल कंडीशन है, मतलब हफ्ता दिन पर 15 दिन पर किसी किसी को नेमोनिया हो जाना तय है। और उसके बाद होता है हाथ से होता है हैजा। हैजा, हैजा तो हो जाओ, कोलरा हो जाओ, किसी को गारियाते सुने तो हैजा हो जाओ, तो कोलरा हो जाए। हैजा कोलरा भी इसी तरह से है, और जिस तरह से लाशों का ढेर लगा दिया था कोरोना, उसी तरह से हाथ से जो होता है हैजा एक प्रकार से बीमारी होता था। 1997-98 हैजा का स्वरूप यह था, हैजा एक बीमारी फैल गया था जिसमें कई गांव साफ हो गए थे, मतलब लाश उठाने वाला कोई भी नहीं मिला था। तो ये कुदरत का कहर है। कुदरत के कहर से कोई बचा नहीं आज तक है, और न कोई बचेगा। इसलिए समय मिलते हैं आप और हम दोनों समान जगह पर सेफ हो जाए तो वही काफी है। कोरोना काल में सिखा दिया कि लॉकडाउन की स्थिति क्या होता है और क्या होता है क्वारंटाइन, समझ गए? हम और आप नहीं समझ पाते थे। उसी तरह से हैजा आया था जब 90 के दशक में, तो हैजा वाला सिखा दिया था कि कोई बगल का आदमी कोई लाश उठाने नहीं जाता था, उसको जलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। हैजा इतना बीमारी खतरनाक है, जिस तरह से कोरोना आज के डेट में खतरनाक था, उसी तरह से हैजा भी खतरनाक था। तो ये था, हम एक शॉर्टकट की तरीके के हिसाब से हम आपको बता दिए। डीप सिटी का कुटनी है, डीप से डिप्थेरिया, पा से फ्लेग, सा से साइकाइटिस, टा से टीटनस, का से काला खांसी, का से कुष्ठ, और टा से टीबी, और ना से निमोनिया, हर से हैजा हो गया। आई होप यहाँ से समझ पाए। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कल हम समझेंगे कवक से इस तरह से बीमारी होता है, कवक से और प्रोटोजोआ से, और उसके बाद वायरस से भी सीखेंगे। अभी तक के लिए क्लास अगर अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।